वेलकम टू द कंटिन्यूएशन ब्लॉग एंड हम हैं अभी ट्रेन में एंड वी आर हैविंग आवर टी। अभी बज रहे हैं शाम के 4 एंड हमें ये जर्नी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहने वाली है बिकॉज़ एक के बाद हमको एक अर्थक्वेक जैसा न्यूज़ मिलते जा रहा है। सो हम जिस ट्रेन में हैं वो अब हमें पता चला है कि जहाँ हमें जाना है वहाँ से डाइवर्ट होने वाली है, लाइक हमारे डेस्टिनेशन वो नहीं जाने वाली है। शी इज़ गोइंग टू जस्ट चेंज द रूट। तो हमें मनमाड़ से एक कैब या टैक्सी ऐसे कुछ करके प्राइवेट व्हीकल करके हमें अहमदनगर पहुंचना होगा। सो उसके बाद हमने लाइक वो सब होने के बाद मैंने और आदित्य ने लंच किया। बहुत टेंशन वाली चीज़ है बिकॉज़ हमारे साथ जो लगेज हैं ये लेके उतरना और फिर कैब में चढ़ाना, फिर वहाँ से अहमदनगर ट्रैवल करना, इट इज़ गोइंग टू बी हेक्टिक बट होप फॉर द बेस्ट। एंड देविता का डे अच्छा था, लाइक शी हैड हर मील्स जैसे वो घर पे लेती है वही रूटीन हमने फॉलो किया। एंड दीदी आए थे तो दीदी ने उसके लिए व्हीट पॉरेज लेके आए थे तो उसने उसका लंच किया एंड नाउ शी इज़ हैविंग स्लीप बिकॉज़ कल रात में भी थोड़ा सा हमारा हेक्टिक हो गया था क्योंकि रात में हम 2:30 बजे ट्रेन में बैठे एंड देन देविता वाज फुल चार्ज्ड अप। देन शी स्लेप्ट बाय 5 o'clock और समथिंग। उसके बाद ट्रेन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता ही है, पैंट्री वाले पैसेंजर्स, आवाज़, बहुत ही आवाज़ थी। तो ठीक है, अब ये इतनी धक्का गाड़ी जैसी चल रही है जैसे एक जगह पर रुक ही गई हैं बिल्कुल, पता नहीं। अब तो आई फील सो कि हम वापस ट्रेन से कभी ट्रैवल ही नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ द वर्स्ट डिसीजन आई हैव एवर टेकन। एंड दिस गाय वांट्स टू ट्रैवल बाय कार ओनली ऑलवेज। एंड ये मेरे को बोल रहा है कि तुमको बहुत बड़ा सबक मिल गया है। क्यों बोल रहे कि तुम्हारे कारण ये सब फेस करना पड़ रहा है हमें। सो या एंड अब देखते हैं मनमाड़ पहुंच के 5:30 बजे तक हम मनमाड़ पहुंचेंगे एंड देन वहाँ से हम टैक्सी लेके हम अहमदनगर पहुंचेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल दैट टाइम, एंजॉयिंग टी। एंड और हाँ, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये ऐसे कोजी सा क्यों लग रहा है बिकॉज़ ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो बिल्कुल टॉयलेट से फर्स्ट वाला जो होता है वो है हमारा एंड इसको सामने वाला बर्थ नहीं होता है, ये बस एक कंपार्टमेंट, हाफ कंपार्टमेंट होता है। सो हाँ, यहाँ पे हमने बैग्स वैग सब अरेंज कर ली हैं एंड या वी आर सिटिंग। देखते हैं, चलो स्टे ट्यून्ड व्हाट हैपेंस। एंड वी आर वेटिंग फॉर मीका दीदी टू कम। And here we are waiting at the door for Didi, Jiaji and Amika Gigi. And then देविता को एक आंटी मिल गए थे ट्रेन में, वो उनके साथ कंटिन्यूस बातें कर रही थी और वो आंटी भी उसको दादी जैसे लग रहे थे तो वो कंटिन्यूस अपनी बातें कर रही थी उनके साथ। बुआ आने वाली है। कौन मिलने आ रहा है अभी? बुआ। एंड बस हमारा स्टेशन आने के पहले देविता वाज जस्ट स्लीपिंग पीसफुली हियर एंड बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी तो आदित्य ने ऐसे मस्त उसको कोजी फील करा के सुला दिया था। एंड मी एंड आदित्य स्पेंडिंग आवर टाइम टुगेदर बिकॉज मैं तो अपने घर वेकेशन के लिए जाने वाली हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू मीट हिम फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़। तो हम बस मस्त टाइम स्पेंड कर रहे थे। एंड येस, वी आर आउट फॉर डिनर। लाइक मेरे मासी फैमिली ने हमारे लिए डिनर रखा है। सो एकदम प्यार, नो 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 नो। तो हमारे लिए डिनर रखा है तो वी आर जस्ट गोइंग देयर एंड वी आर वेटिंग आउटसाइड अ केक शॉप। Mahavir has, like my brother has went to get cake because tomorrow is 15th August and मेरे मम्मी का बर्थडे है। So he's just getting a cake and Aditya is sitting here. हाय कर दो, हाय कर दो। हाय। सो यस, एंड मैं दिखाती हूँ फिर डिनर पे कौन कौन मिल रहा है। जी से हाय। एंड ट्वीटी मेरी फेविक्विक बन रही है। ट्वीटी को बिल्कुल मम्मा को छोड़ना नहीं है, ना कहीं पे भी जाना है। सी हाउ शी इज़ डूइंग,
पूरी ट्रेन, पूरी कार की जर्नी इसने मेरे गोदी में बैठ के करी है। देन वी वेंट फॉर द डिनर जो हमारे लिए अरेंज करके रखा हुआ था, जहाँ पे हमें 8 बजे पहुँचना था और हम पहुँचे रात में 11 बजे वहाँ पे। एंड इसकी बैक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। एंड देन नेक्स्ट डे हमारे घर पे धोंडा अरेंज किया था, जो बस अधिक मास में रखा जाता है जमाई लोगों के लिए। तो दिस वाज आवर फर्स्ट धोंडा। सो यहाँ पे चाची हमें मस्त वो टोपी पहना रही है एंड टिक्की विक्की हुई हमारी एंड देन गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए। सो येस, देविता ऑल्सो एन्जॉयड दिस। एंड मम्मी ने इतनी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट करके रखी थी। हमारे रियल कज़न्स जो भी हैं, पास वाले रिलेटिव्स, सब यंगस्टर्स को बुलाया था और न्यूली मैरिड को बुलाया था। एंड देन वी जस्ट लव्ड, हमने साथ में लंच किया सब ने एंड ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स। और इतने सारे लोग आए हुए थे एंड ये मस्त मम्मा पापा ने हमको गिफ्ट दिया। एंड यहाँ पे फर्स्ट लॉट ऑफ कज़न्स बैठे हैं डिनर लंच करने के लिए। एंड देविता वाज एन्जॉइंग इन द विंडो विथ माय मासी विथ हर नानी। एंड यहाँ पे हम लोग बैठ गए फिर खाना खाने के लिए। इट वाज सो टेस्टी। अगर आप महाराष्ट्रियन हो तो आपको पता होगा कि अधिक मास में क्या बनता है, पुरन पोली एंड एवरीथिंग होता है। इवन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया इसलिए ऐसा लग रहा है कि सब बहुत फास्ट खा रहे हैं। एंड एक अलग ही मज़ा होता है अपने कज़न्स के साथ बैठ के मस्त लंच करो। और मस्त बहुत ही यम्मी खाना था। एंड येस, एंड देन इट वाज 15th अगस्त, इट वाज माय मम्माज बर्थडे। सो हमने वो एन्जॉय किया, मम्मा का केक कटिंग किया। एंड इतने सारे ब्यूटीफुल पीपल अराउंड होने के बाद तो एक स्पेशल वाली फीलिंग आ ही जाती है। बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मम्मा पापा वाज वेरी हैप्पी, इवन वी वर वेरी हैप्पी being with them. And then evening का टाइम हुआ। आदित्य had only 1 to 2 days together here, so हमने इवनिंग बाहर जाने का प्लान किया। एंड योर देविता इज़ रेडी, योर आदित्य इज़ रेडी, महावीर इज़ रेडी। एंड इवन यहाँ पे महावीर को कॉन्शियस फील कराने के लिए मैंने जूम किया। एंड देविता वाज सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू जस्ट गो आउट, बट वी वर वेटिंग फॉर रेस्ट ऑफ द कजिन्स टू कम ओवर एंड जस्ट गो। And then we just decided to have some sandwiches and just roam around with Aditya. तो हम लोगों ने प्रोफेसर चौक में जाना डिसाइड किया और वहाँ पे इतना मस्त ढोल चल रहा था। वी जस्ट एन्जॉयड एंड आदित्य वॉच्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड येस, आई जस्ट रीलीव्ड माई मेमोरीज़। मैंने भी ढोल बजाया था तो आई वॉज जस्ट कनेक्टिंग विद इट। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था ये बहुत टाइम बाद देखने के बाद। एंड इवन देविता वॉज एन्जॉइंग सो मच एंड शी वॉज जस्ट क्लैपिंग। और वहाँ से निकलना ही नहीं था देविता को बिल्कुल। शी वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग, बट वी वॉन्टेड टू गो एंड हैव अ फूड। तो यहाँ पे हम लोग मस्त ग्रिल सैंडविच खा रहे थे एंड इट वॉज सो यमी एट दिलीप सैंडविच, जो नगर का बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड again, sitting with cousins and eating is the different thing. And then हमने cold coffee पी and we were just planning to leave from there. I was just teasing Yash by taking this clip and zooming him in. And yes, then we enjoyed cold coffee. और फिर आदित्य का next day leaving time था, तो he was feeling sad, he was just spending time with Devita.